हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्रीकल्चर में। आज हम बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी के बारे में, जो कि एग्रीकल्चर की ब्रांच है। इस वीडियो में हम एग्रोनॉमी की डेफिनेशन, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी एज एन आर्ट, साइंस एंड बिजनेस, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रोनॉमी, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी एंड रिलेशन विथ अदर साइंसेस ऑफ एग्रोनॉमी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप अंत तक बिना स्किप करे ज़रूर देखें, क्योंकि यदि आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो शायद ही आप किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट ऐड किया है और कुछ इमेज भी ऐड की गई हैं। तो दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम एग्रोनॉमी के मीनिंग के बारे में बात करते हैं। द टर्म एग्रोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड एग्रोस विच मीन्स फील्ड एंड नोमोस मीनिंग टू मैनेज। यानी कि एग्रोनॉमी जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें पहला शब्द एग्रोस है जिसका मतलब फील्ड होता है, और दूसरा शब्द नोमोस है जिसका शब्द मीनिंग टू मैनेज होता है। टुगेदर इट इज़ नोन एज फील्ड मैनेजमेंट, यानी कि दोनों को संक्षिप्त या सामूहिक रूप से फील्ड मैनेजमेंट ही कहा जाता है। टेक्निकली इट मीन्स द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सॉइल, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट, यानी कि यह टेक्निकल रूप से क्रॉप मैनेजमेंट, वाटर और सॉइल की प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉन एज आर्ट ऑफ मैनेजिंग फील्ड, यानी कि मैनेजिंग फील्ड का आर्ट भी कहा जाता है इसको। दोस्तों, अब हम एग्रोनॉमी की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। एग्रोनॉमी इज़ द आर्ट एंड अंडरलाइंग साइंस इन द प्रोडक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फील्ड क्रॉप्स विद द एफिशिएंट यूज ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, वाटर, लेबरर एंड अदर फैक्टर रिलेटेड टू क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि सॉइल फर्टिलिटी, वाटर, लेबरर और अन्य कारक जो कि क्रॉप प्रोडक्शन से संबंधित होते हैं, उनका एफिशिएंट यूज़ करके जो फील्ड क्रॉप्स होती है उनके इम्प्रूवमेंट और प्रोडक्शन करने की जो एक कला और विज्ञान है, उसे ही एग्रोनॉमी कहा जाता है। दोस्तों, एग्रोनॉमी को आर्ट, साइंस एंड बिजनेस के रूप में भी डिफाइन किया गया है, जिसे हम आने वाले नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। Agronomy is the branch of agriculture science and technology of using plants and producing food, fuel, fiber and land reclamation and provide a favorable environment to crop for higher productivity in term of quantity and quality both। यानी कि कहने का मतलब वही है, एग्रोनॉमी जो है एग्रीकल्चर साइंस की एक ब्रांच है। ये इसमें विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम फूड, फ्यूल, फाइबर, लैंड रिक्लेमेशन आदि को प्रोड्यूसिंग करते हैं, विभिन्न प्रकार के प्लांट्स को उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, एग्रोनॉमी में हम क्रॉप के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट उपलब्ध कराते हैं, जिससे हमको हायर प्रोडक्टिविटी मिलती है और उससे क्रॉप की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ही सुधार होता है। दोस्तों, काफ़ी सरल डेफिनेशन है, यदि आप इसको समझ लेते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर एक मेन पॉइंट दिया गया है जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और कई बार एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तथा कई बार जो यूनिवर्सिटी या कॉलेजों की एग्ज़ाम होती है उसमें भी इस क्वेश्चन को उठा लिया जाता है। यानी कि हु इज़ द फादर ऑफ एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी का फादर जो है पीटर डेक्रेसेंजी, यानी कि पीटर डेक्रेसेंजी इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ एग्रोनॉमी। इसके बाद आता है व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी डील्स विद डिफरेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लाइक टिलेज, सीड्स एंड सोविंग, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज एंड मार्केटिंग। यानी कि एग्रोनॉमी जो है वो विभिन्न प्रकार की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जैसे कि टिलेज, सीड एंड सोविंग, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट एंड हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, मार्केटिंग आदि के साथ डील करती है। In addition, agronomy work in the areas of several disciplines like plant genetics, plant physiology, meteorology and soil science, agriculture chemistry, crop physiology, plant ecology, biology, chemistry, economics, ecology and earth science। दोस्तों, एग्रोनॉमी जो है वो अर्थ साइंस, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, क्रॉप फिजियोलॉजी, प्लांट इकोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, प्लांट जेनेटिक्स है आदि के सेवरल डिसिप्लिन्स के एरिया में कार्य करते हैं।
दोस्तों, एग्रोनॉमी जो है वो एक आर्ट, साइंस एंड बिजनेस यानी कि एक कला, विज्ञान और एक व्यवसाय है। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं एज एन आर्ट के रूप में। एग्रोनॉमी रेफर्स टू द नॉलेज ऑफ द वे टू परफॉर्म द ऑपरेशंस of the farm is a skillful manner but does not necessarily include an understanding of the principles underlying farm practices. Both physical and mental skills are essential for successful crop production. दोस्तों, एग्रोनॉमी जो है कला है क्योंकि इसमें फिजिकल और मेंटल स्किल दोनों की आवश्यकता होती है जिससे हम सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन कर पाते हैं। यानी कि एक स्किलफुल मैनर की आवश्यकता होती है इसमें। Agronomy is a science. Agronomy is a science because scientific principles are freely used for the production of quality crops, which focused on improving agricultural productivity and gaining a degree of understanding of the process involved. यानी कि एग्रोनॉमी जो है वह एक साइंस भी है क्योंकि इसमें क्वालिटी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए साइंटिफिक प्रिंसिपल जो है इनका उपयोग किया जाता है जो कि मुख्य रूप से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने की ओर फोकस करते हैं एंड गैनिंग अ डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व। एग्रोनॉमी इज़ अ बिजनेस बिकॉज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर टेक क्रॉप प्रोडक्शन ऑन सब्सिस्टेंस लेवल बट प्रोग्रेसिव एंड लार्ज फार्मर कंसिडर इट टू मैक्सिमम प्रोडक्शन एज वेल एज प्रॉफिट। मतलब कि एग्रोनॉमी जो है वह एक बिज़नेस भी है क्योंकि स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर होते हैं वो केवल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सब्सिस्टेंस लेवल पर क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं और जो प्रोग्रेसिव और लार्ज फार्मर होते हैं वो जो है वो एक प्रॉफिट अर्न करने के लिए प्रोडक्शन करते हैं। यानी कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है वो केवल अपने आवश्यकता की पूर्ति तक ही प्रोडक्शन करते हैं और जो लार्ज फार्मर है वो बिज़नेस के रूप में इसका उपयोग करते हैं। इसलिए एग्रोनॉमी को एक बिजनेस के रूप में भी डिफाइन किया गया है। फ्रेंड्स, देयर इज़ अ फार्मर एंड अ एग्रोनॉमिस्ट, दोनों आपस में कुछ डिस्कस कर रहे हैं। टुडे एग्रोनॉमिस्ट आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मेनी इश्यूज लाइक फूड प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग हेल्दियर फूड, मैनेजिंग द इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द एनवायरनमेंट एंड एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स. Agronomists are specialized in areas such as crop rotation, irrigation and drainage, soil classification, soil fertility, weed control and insect and pest control. आज एग्रोनॉमिस्ट जो है वो विभिन्न प्रकार के इश्यूज़ जैसे कि फूड प्रोडक्शन है, हेल्दियर फूड को प्रोड्यूस करना है, मैनेजिंग द इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द इन्वायरमेंट एंड एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम प्लांट आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। एग्रोनॉमिस्ट जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के एरियाज जैसे क्रॉप रोटेशन, इरिगेशन, ड्रेनेज, सॉइल का क्लासिफिकेशन करना हो, सॉइल फर्टिलिटी हो, वीड का कंट्रोल हो, इंसेक्ट या पेस्ट कंट्रोल हो आदि के क्षेत्रों में स्पेशलाइज्ड होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी इज़ द बैकबोन ऑफ ऑल एग्रीकल्चरल साइंसेस because the management of soil and water with a view to achieving the production potential of high yielding varieties in the green revolution is exclusively an agronomic domain. एग्रोनॉमी ऑल एग्रीकल्चरल साइंस की एक बैकबोन है यानी कि एक रीढ़ है क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन में अधिक उपज देने वाली किस्मों की उत्पादन क्षमता को प्राप्त करने की दृष्टि से सॉइल और वाटर का मैनेजमेंट विशेष रूप से एक एग्रोनॉमिक डोमेन है। नेक्स्ट है एमोंग ऑल द ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी ऑक्यूपी अ पिवोटल पोजीशन एंड इज कंसिडर्ड एज द मदर ब्रांच और प्राइमरी ब्रांच लाइक एग्रीकल्चर इट इज़ एन इंटीग्रेटेड एंड अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ प्योर साइंसेस। मतलब कृषि की जितनी भी शाखाएं हैं उन सभी के बीच में एग्रोनॉमी एक महत्वपूर्ण स्थिति रखता है और इसलिए इसको मातृ शाखा या प्राथमिक शाखा भी माना जाता है। एग्रोनॉमिस्ट कैन बी एबल टू सिंथेसाइज प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस फ्रॉम सेवरल फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल फूड सिक्योरिटी रिमेन्स अनसॉल्व्ड विथ एन इंक्रीज
In the population, demand for food is also increasing, whereas the essential factor in food products such as cultivated land and fresh water are decreasing continuously. कहने का मतलब तो यही है कि एग्रोनॉमी के बिना हम बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्य की आपूर्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट एग्रोनॉमी वी कैन नॉट इमेजिन फूड फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी यानी कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा की समस्या अभी सुलझी नहीं है, यानी कि अनसॉल्व्ड है अभी भी। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्य उपलब्ध कराने की समस्या भी बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर देखा जाए तो जो एसेंशियल फैक्टर हैं कल्टिवेटेड लैंड और फ्रेश वाटर के, वो भी लगातार डिक्रीजिंग होते जा रहे हैं। करंट trend in world agriculture show that is imperative to find a scientific and rational way to develop it, a way that can not only steadily increase the output but also ensure long-term sustainable use of resources within the प्रोसेस ऑफ प्रोमोटिंग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। कहने का मतलब ये है कि जो विश्व में कृषि के जो वर्तमान रुझान ये बताते हैं कि इसे विकसित करने के लिए एक वैज्ञानिक और एक ऐसा तर्कसंगत तरीका खोजना चाहिए, जो एक ऐसा तरीका हो जो न केवल उत्पादन में लगातार वृद्धि कर सकता है, बल्कि कृषि विकास को बढ़ावा देने की प्रक्रिया के संसाधनों का दीर्घकालीन उपयोग भी सुनिश्चित करता हूँ। इट हैज़ 3 clear branches, namely crop sciences, soil science and environmental science that deal only with applied aspects, जैसे soil crop environmental relationship. This branch of agriculture is a synthesis of several disciplines like crop science, which include plant breeding, crop physiology and biochemistry, etc. and soil science, which includes soil fertilizer, manure, etc. and environmental science, which includes meteorology and crop ecology. Scope of agronomy. Agronomy is a dynamic discipline with the advancement of knowledge and a better understanding of the planet, environment and agriculture. The scope of agronomy science becomes imperative in agriculture in the following areas. Number 1. Identification of proper season for the cultivation of a wide range of crops is needed, which could be made possible only by agronomy science. Second, proper method of cultivation are needed to scale back the value of cultivation and maximize the yield एंड इकोनॉमिक रिटर्न्स। यानी कि जो क्रॉप है उसको विस्तृत तौर पर लगाने के लिए जो सीजन की पहचान करने की आवश्यकता होती है वो एग्रोनॉमी के द्वारा ही संभव है, और अधिक उपज प्राप्त करने तथा खेती में लगा गए पैसे को रिटर्न लेने के लिए जिन मेथड की आवश्यकता होती है वो एग्रोनॉमी से ही संभव होती हैं। थर्ड है द अवेलेबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैव नेसेसिटेड द जनरेशन ऑफ नॉलेज टू रिड्यूस द इल इफेक्ट ड्यू टू एक्सेस एप्लीकेशन एंड यील्ड लॉसेस ड्यू टू द अनसाइंटिफिक मैनर ऑफ एप्लीकेशन। फोर्थ है द अवेलेबिलिटी ऑफ हर्बिसाइड फॉर कंट्रोल ऑफ वीड हैज़ लेड डेवलपमेंट फॉर अ vast knowledge about selectivity, time and method of its application. फिफ्थ है वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस प्ले अ ग्रेटर रोल इन द प्रेजेंट डे crisis of water demand and agronomy science. Answer to the question how much to apply and when to apply. 6 है intensive cropping is that the need for the day and proper time and space. Intensification not only increases the assembly but also reduce the environmental hazards. दोस्तों यहाँ पर कुछ एग्रोनॉमी के स्कोप दिए गए हैं जो कि पॉइंट के रूप में हैं, यानी कि छोटे छोटे पॉइंट है। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर सीजन फॉर कल्टीवेशन, दूसरा है प्रॉपर मेथड ऑफ कल्टीवेशन, फिर आता है अवेलेबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर,
फोर्थ आता है अवेलेबिलिटी ऑफ हर्बिसाइड फॉर कंट्रोल ऑफ वीड। फिफ्थ आता है वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट है इंटेंसिव क्रॉपिंग। फिर आता है न्यू टेक्नोलॉजी टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर स्ट्रेस। फिर आता है पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस टू एक्सप्लोर फुल पोटेंशियल। नेक्स्ट है कीपिंग फार्म इम्प्लीमेंट्स। नेक्स्ट मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। एंड लास्ट स्कोप है केयर एंड डिस्पोजल ऑफ फार्म एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। ये ऐसे पॉइंट है दोस्तों जिनको आप याद रख सकते हैं आसानी से। What are the basic principles of agronomy? Agronomy was recognized as a distinct branch of agricultural science only since about 1900। यानी कि 1900 से एग्रोनॉमी को एग्रीकल्चर साइंस की एक अलग ब्रांच माना जाने लगा है। These are the following basic principles of agronomy। नंबर 1 प्लानिंग, प्रोग्रामिंग एंड एग्जीक्यूटिंग measures for maximum utilization of land, laborer, capital and other factor of production। नंबर 2 चॉइस ऑफ क्रॉप वैरायटी एडेप्टेबल टू द पर्टिकुलर एग्रोक्लाइमेटिक लैंड सिचुएशन, सॉइल फर्टिलिटी, सीजन एंड मेथड ऑफ कल्टीवेशन एंड बेनिफिटिंग टू द क्रॉपिंग सिस्टम। थर्ड है प्रॉपर फील्ड मैनेजमेंट बाय टिलेज, प्रिपेयरिंग फील्ड चैनल्स एंड बर्न्स फॉर इरिगेशन एंड ड्रेनेज, चेकिंग सॉइल इरोजन, लेवलिंग एंड एडॉप्टिंग अदर सुटेबल लैंड इम्प्रूवमेंट प्रैक्टिसेस। यानी कि ये जो है एग्रोनॉमी के कुछ सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल हैं, जिसमें टिलेज करना, प्रिपेयरिंग फॉर फील्ड चैनल, बंड इरिगेशन, ड्रेनेज, चेकिंग सॉइल इरोजन, लेवलिंग करना आदि को शामिल किया जाता है। नंबर 4 एडॉप्टेशन ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग एंड आल्सो मिक्स्ड और इंटरक्रॉपिंग टू इंश्योर हार्वेस्ट इवन अंडर एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस। फिफ्थ है timely application of proper and balanced nutrient to the crop and improvement of soil fertility and productivity। मतलब सॉइल फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूवमेंट करना तथा क्रॉप के लिए जो न्यूट्रिएंट आवश्यक होते हैं उनको बैलेंसिंग करना तथा उनको समय पर अप्लाई करना इसमें शामिल किया जाता है। आगे लिखा है करेक्शन ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ सॉइल रिएक्शन एंड कंडीशंस एंड इंक्रीजिंग सॉइल ऑर्गेनिक मैटर थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन मैन्योर, फार्म यार्ड मैन्योर, ऑर्गेनिक वेस्टेज, बायो फर्टिलाइजर्स एंड प्रॉफिटेबल रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्टेज। 6 लिखा है चॉइस ऑफ क्वालिटी सीड और सीड मटेरियल एंड मेंटेनेंस ऑफ रिक्विसाइड प्लांट डेंसिटी पर यूनिट एरिया विथ हेल्दी एंड यूनिफॉर्म सीडलिंग्स। जबकि सीड जो है या सीड मटेरियल जो है उसको क्वालिटी वाला चॉइस करना चाहिए। इसके बाद आगे लिखा है 7 नंबर पर प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट विथ रिस्पेक्ट द क्रॉप, soil and environment through conservation and utilization of soil moisture as well as by utilizing water that is available in excess and scheduling irrigation at critical stages of crop growth। Relation of agronomy to other sciences। Relation of agronomy to other sciences is a synthesis of several disciplines like soil science, agricultural chemistry, क्रॉप फिजियोलॉजी, प्लांट इकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। हम बात करते हैं सॉइल साइंस के बारे में। तो सॉइल साइंस हेल्प्स द एग्रोनॉमिस्ट टू थ्रोली अंडरस्टैंड द सॉइल्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज टू इफेक्ट मॉडिफिकेशन ऑफ द सॉइल इन्वायरमेंट। मतलब कि सॉइल की फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो और इफेक्ट मॉडिफिकेशन ऑफ द सॉइल इन्वायरमेंट आदि में सॉइल साइंस जो है वो एग्रोनॉमिस्ट की सहायता करती हैं। नेक्स्ट जो है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ये जो है एग्रोनॉमिस्ट टू अंडरस्टैंड द केमिकल कंपोजिशन एंड चेंजेस इन्वॉल्व्स इन द प्रोडक्शन एंड यूजेस ऑफ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक्स। एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री जो है वो केमिकल कंपोजिशन एंड चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन हो और यूज़ ऑफ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक आदि को समझने में एग्रोनॉमिस्ट की सहायता करती हैं। नेक्स्ट है क्रॉप फिजियोलॉजी। अब क्रॉप फिजियोलॉजी जो है वो एग्रोनॉमिस्ट की किस प्रकार से सहायता करती है उसको हम समझेंगे। तो क्रॉप फिजियोलॉजी जो है उसमें हम प्लांट के विभिन्न पार्ट के बारे में, फंक्शन के बारे में समझते हैं। इसके अलावा जो इनपुट रिक्वायरमेंट होती है लाइक जैसे न्यूट्रिएंट्स है आदि को प्लांट को उपलब्ध कराना हो या फिर
विभिन्न प्रकार की बेसिक लाइफ प्रोसेस जो होती है क्रॉप की, उनको समझने के लिए क्रॉप फिजियोलॉजी एग्रोनोमिस्ट की सहायता करती है। प्लांट इकोलॉजी जो है वो एग्रोनोमिस्ट की किस प्रकार से सहायता करती है? तो प्लांट इकोलॉजी जो है वो जो जिस इन्वायरमेंट में क्रॉप को ग्रो किया जाता है, उस इन्वायरमेंट को समझने के लिए प्लांट इकोलॉजी की सहायता की आवश्यकता होती है। इसमें हम प्लांट इकोलॉजी में जैसे वेदर का अध्ययन करते हैं, इसके अलावा टेम्परेचर है, रेनफॉल है, आदि के इन्फ्लुएंस के बारे में डिस्कस की जाती हैं, आदि को समझा जाता है प्लांट इकोलॉजी में। इसके बाद नेक्स्ट आता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री शोज द वे इन विच द बायोकेमिकल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन क्रॉप्स which helps to understand critical requirement to favorably activities this process। ये बायोकेमिस्ट्री जो है वो प्लांट में होने वाले विभिन्न केमिकल प्रोसेस को समझने के लिए एग्रोनोमिस्ट की सहायता करती है। इसकी इट इज़ द वे ऑफ अंडरस्टैंड द बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ प्लांट्स। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। यदि आपने अगर ये वीडियो कहीं से कहीं तक स्किप नहीं किया होगा तो शायद आपको एग्रोनॉमी के बेसिक टर्म्स को समझने में किसी अन्य वीडियो की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपको शायद ही किसी अन्य वीडियो को देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।